भुलक्कड़पन की दवा। छतरपुर के जमींदार की कचहरी में सिद्धनाथ नामक एक नौकर था। वह अव्वल दर्जे का भुलक्कड़ था। वह जो इस पल में सुनता उसे दूसरे पल में भूल जाता था। मालिक कोई काम उसे सौंप देता तो वह दूसरा कोई काम कर बैठता। पर वह स्वभाव से नम्र और बड़ा मेहनती था। इस कारण वह जो भी भूल करता उसे जमींदार क्षमा कर देता। एक रात को जमींदार के पेट में अचानक दर्द होने लगा। उसने सिद्धनाथ को बुलाकर आदेश दिया कि वैद्य शेषाचार्य के घर जाकर पेट दर्द की दवा ले आए। सिद्धनाथ वैद्य शेषाचार्य के घर जाकर आधे घंटे में दवा ले आया, लेकिन उस दवा के सेवन से जमींदार का पेट दर्द जरा भी कम न हुआ। उल्टे सारी रात वह पीड़ा से परेशान था। दूसरे दिन सवेरे शेषाचार्य जमींदार के घर आया और उसने उनसे पूछा, साहब, आपका सर दर्द अब कैसा है? कम हो गया है ना? जमींदार गुस्से में आकर बोला, किसने आपको बताया कि मुझे सर दर्द हो गया है? मैंने सिद्धनाथ से कहला भेजा था कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। कहीं आपने सिरदर्द की दवा तो नहीं दी? आपकी वजह से रात भर में किस तरह परेशान था, जानते हैं? शेषाचार्य ने घबरा कर पूछा, आप यह क्या कहते हैं साहब? सिद्धनाथ ने मुझसे कहा था कि आपको सर दर्द हो गया है, इसलिए मैंने सर दर्द की दवा बेच दी। इसमें मेरा क्या दोष है? जमींदार ने समझ लिया कि गलती तो सिद्धनाथ की ही है। उसने रात की पीड़ा की याद की तो उसके गुस्से का पार चढ़ गया। उसी वक्त उसने सिद्धनाथ को बुलाकर डांटा और कहा, अरे दुष्ट, मैं तुम्हारी वजह से रात भर परेशान था। कौन जाने, तुम जैसे भुलक्कड़पन के कारण कभी न कभी शायद मेरी जान पर भी आफत आ जाए। तुमको इसी वक्त मैं नौकरी से हटाता हूँ। यह कहकर जमींदार ने उसका वेतन देकर उसे घर भेज दिया। लेकिन दूसरे दिन सिद्धनाथ कचहरी में फिर आ गया। जमींदार ने उसकी ओर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर पूछा, मैंने कल ही तुम्हें बताया था कि तुमको नौकरी से हटाया है, फिर तुम काम पर क्यों आए? जी हाँ साहब, मैं यह बात भूल गया। आगे से काम पर नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कीजिए। यूँ कहकर उसने अपनी जेब से थोड़े रुपये निकाल कर कहा, कल आपने किसी काम के वास्ते ये रुपये मेरे हाथ दिए थे। शायद आपने इन रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए कहा होगा। यूँ कहकर उसे जमींदार से वेतन के जो रुपये प्राप्त हुए थे वह उसे जमींदार के सामने रखकर बाहर निकल आया। सिद्धनाथ के भुलक्कड़पन को देखकर इस बार जमींदार को दया आ गई। जमींदार ने उसको वापस बुलाकर समझाया, अरे कमबख्त भुलक्कड़ आदमी, ये रुपये तुम्हारे हैं। कल मैंने तुमको नौकरी से हटाते समय तुम्हारे वेतन के रुपये दिए थे। लो ये रुपये। जी हाँ सरकार, दरअसल यही बात मैं भूल गया था। यह कहकर और रुपये जेब में रखकर सिद्धनाथ वहाँ से जाने को हुआ। तभी जमींदार ने उसे रोककर कहा, सिद्धनाथ सुन लो, मैं तुमको फिर से नौकरी देता हूँ। कचहरी के अंदर चले जाओ। यूँ कहकर एक दूसरे नौकर को आदेश दिया, अरे तुम शेषाचार्य के घर जाकर भुलक्कड़पन के लिए कोई अच्छी सी दवा हो तो ले आओ।